और आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक एहसन परदेसी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में शराब पर बैन लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शराब का बढ़ता उपयोग समाज के लिए गंभीर खतरा बन गया है। और इसके अलावा पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फयाज ने भी विधानसभा में निजी विधेयक पेश कर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बजट सेशन जो होने वाला है उसमें आप जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी के हवाले से एक प्राइवेट बिल ला रहे हैं, इसके मुद्दे थोड़ी सी जानना। शुक्रिया याया साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी जो हमारा बजट सेशन 3 मार्च को शुरू होने वाला है, तो उसका जो हमें एक तो क्वेश्चंस और जो बिल्स हमें डालने थे, उसका लास्ट डेट जो था वो 10 फेब था। तो उसमें मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल शराब नोशी जो हमारे स्टेट में उस पे पाबंदी के लिए लाई है, और मैं चाहूँगा कि इसको हम पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रख के हम सब मिलकर इस बिल को इकट्ठा होकर पास करें। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें केवल किसी के आतंकवादी रिश्तेदार होने के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं करने की बात कही गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पासपोर्ट दफ्तरों में ऐसे कई मामले लंबित हैं जो कि सीआईडी की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों के लिए सभी परीक्षा पास करने के बावजूद कई उम्मीदवारों को केवल उनके पारिवारिक संबंधों के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है। जब उमर अब्दुल्ला साहब पिछली बार चीफ मिनिस्टर थे, तब हमारे हाथ में होम और लॉ एंड ऑर्डर भी था। उन दिनों भी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से हिदायत था कि अगर कोई इंडिविजुअल के खिलाफ कोई रिकॉर्ड नहीं है या कोई एफआईआर नहीं है या कोई अनटुवर्ड्स कोई एफआईआर नहीं है, तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, उसका पासपोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। और जो लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, उस पर मुझे नहीं लगता है ये एक बहुत ही अनयूजुअल और अनफॉर्चुनेट था कि किसी का रिश्तेदार किसी में मुलविस हो, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र करे। आज जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो 2019 के बाद हैं या उससे पहले हैं, जो केसेस पड़े हुए हैं और इसलिए उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई उनका रिश्तेदार किसी भी चीज़ में मुलविस है। ये एक वेलकम स्टेप है और हमारी तरफ से हमेशा हम ये एडवोकेट और वोटरी रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपने डोमेन के बाहर नहीं जाएंगे और ना वो चाहते हैं कि कोई भी उनके डोमेन में आ जाए। हुकूमत, हमारे पास कार्ड आउट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर और होम है वो एलजी साहब संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाहर जो भी है वो यहाँ की चुनिंदा सरकार के अंडर है। जब हम उनके उसमें नहीं जाते, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी नहीं आए। आज की भी मीटिंग उसी में थी, मुझे नहीं लगता उसमें कोई सरप्राइज है। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनसे मिले, जो हमारी बात होती है, जो हमारे यहाँ इश्यूज है, चाहे वो कठुआ है, बारामूला है या जो भी ऐसे कोई इश्यूज है, वो रेज करना हाईएस्ट लेवल पे, वो हमारा काम है, वो हमने किया। और साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं और वो करते आए हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो बजट सेशन चल रहा है उसी में स्टेटहुड का रेस्टोरेशन हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने हाईकोर्ट के हालिया फैसले की सराहना की है जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार के सदस्यों की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर पासपोर्ट देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। लोन ने इस फैसले को हजारों पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण बताया और कहा कि उनकी पार्टी ने भी पुलिस वेरिफिकेशन के दुरुपयोग के खिलाफ एक याचिका दायर की है जिस पर जल्द ही आदेश आने की उम्मीद है। सीनियर बीजेपी नेता फयाज अहमद कारी ने करगिल काउंसिल और प्रशासन पर द्रास क्षेत्र के साथ विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से गलत जानकारी देने और गलत रिपोर्ट पेश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। या इन लोगों को या इन जो हमारे वहाँ जो खिलाड़ी हैं, जो शौकीन हैं इसके, अगर कहीं करगिल से द्रास आते आते इनकी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इसका जवाब कौन देगा। और इन्होंने एक हिसाब से ये लिख कर दे दिया है, हमें पूरा रिपोर्टिंग मिला है कि भाई द्रास में जो है सीकिंग नहीं हो सकती, जबकि द्रास जो है सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है। और हमारा जो मनमन है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन सीकिंग प्लेस है, जिसके लिए हमने अपनी गवर्नमेंट से
बीजेपी गवर्नमेंट से इस्तदा की थी, जिनके पास एक प्रोजेक्ट भेजा था जो 500 करोड़ का था। और पहलगाम में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एडीसी, एसडीएम पहलगाम और बीडीओ पहलगाम की अगुवाई में अवैध निर्माण को गिराने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर मौजूद रहीं। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रीन जोन में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर लंबरदार और चौकीदार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कोलगांव में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वेतन और भत्तों में वृद्धि की मांग करते हुए कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरा करने की अपील की। मीटिंग का मकसद और मुद्दा ये था कि एक तो आपस में हमने तबादुल ख्याल किया और दूसरी बात यह है कि हमने अपने साथियों के मसले मसाइल सुने। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो ऑनरेरियम है वो 1500 रुपया है, 1500 रुपया को बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये स्टेशनरी अलाउंस हमें दिया जाए, क्योंकि हम स्टेशनरी का खर्चा अपनी जेब से खर्च करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आगामी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी चिंताओं और उम्मीदों को जाहिर किया है। बच्चों के कल्याण में अहम भूमिका निभाने वाली इन महिलाओं ने सरकार से अपने वेतन और सुविधाओं में सुधार की मांग की। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से अपील की है कि वे उनके मुद्दों को सदन में उठाएं और उचित समाधान निकालें। जो भी काम ग्राउंड जीरो पे होता है वो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर ही कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार, चाहे वो JNK की सरकार हो या हिंदुस्तान गवर्नमेंट हो, कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है। गवर्नर सर ने हमसे उस समय ये कहा था कि हम अगर अदर बढ़ा नहीं सकते, कम से कम एश्योर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्म की बात है, ना अदर बढ़ा हमारा, ना एश्योर बढ़ा। और साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी देरी ना मांग थी कि हमें वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से हमारा हर कोई प्रोग्राम फेल हो रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो कहीं पे भी दिखाया नहीं जा रहा है। सामने आकर तो हर कोई यही कहता है कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर यही सब काम करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि उन्होंने राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। कर्रा ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ये कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने अपना वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने हमारी राज्य हमारा हक के नारे के साथ 15 दिन का जनसंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला किया है, जो आज से उधमपुर से शुरू होगा। कर्रा ने दोहरी सत्ता प्रणाली को जनता के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और सियासी तनाज़ा उठ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज टारगेट किया है बीजेपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में थे, लेकिन उनको सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, एक बार फिर उनको सिक्योरिटी मीटिंग से दूर रखा गया। उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलाई पार्टी कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है? मेरे साथ हैं तारिक हमीद कर्रा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में ही थे, लेकिन सिक्योरिटी मीटिंग, हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में दोबारा उनको ना बुलाना क्या रिफ्लेक्ट करता है? आपको क्या लगता है कि ये एक और एक तरह से ह्यूमिलिएशन ही है? देखिए, ये तो पहले भी जब दिल्ली में हुआ था, उस वक़्त भी मैंने उस पर अपनी राय दी थी। आई विल रीटरेट दैट ओपिनियन जो हमारी है इस बारे में, कि दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड ऑफ द पॉपुलर मैंडेट। एक साइड से हमारे इलेक्टेड वज़ीर आला हैं रियासत में, और दूसरी साइड से सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये जो कर रहे हैं वो ये टोटल डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड है। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में उस पर पूरा बैठता नहीं है। और अगर यही सिस्टम रहा तो फिर तो यहाँ पे एनार्की होगी। दिस इज़ नॉट गुड। दिस इज़ टोटल डिसरिगार्ड टू द इलेक्टोरेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फील हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो इज्जत, वो मुकाम, वो प्यार आपको नहीं मिल रहा है जिसके आप हक हैं नेशनल, क्योंकि आपने उनके साथ अलायंस में बिल्कुल इज्जत भी है और वो मुकाम भी है, लेकिन जहाँ तक सियासी मजबूरी, जहाँ तक उनकी तरफ से सियासी, जहाँ तक उनकी आपस की बातचीत जो है, इसका जवाब वही देंगे।
नहीं, आपको लगता है सियासत, क्योंकि आप बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, आपको लगता है कि सियासत की जो मजबूरियां हैं वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के सामने खड़ी हैं कि अगर वो सेंटर को नाराज़ करते हैं, उनके साथ दूरियां बढ़ाते हैं, तो हो सकता है उनकी जो टारगेट है वो पूरा ना हो, जैसे वो पॉलिटिक्स में कहा जाता है पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आप इसको डिकोड करिए। थैंक यू। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तारिक हमीद कर रहा इशारों इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन साफ है कि ये एक चीज़ तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड का जो डिमांड है वो उनका हक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, और उसको हासिल करने के लिए वो कल से मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।